नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। तो अब वक्त है हमारे खास शो जनता का लाउड स्पीकर का। आज आपको दिखाएंगे लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड की जनता के मन में क्या है। तो सबसे पहले ब्यूरो चीफ प्रवीण कुमार की रिपोर्ट देखिए। देश के साथ साथ लोकसभा चुनाव हो रहा है और सियासी पारा चरम पे है। एक तरफ तपिश, जो धूप की सूरज की तपिश है, वो आगे बढ़ती जा रही है। अब जो है गर्मी बढ़ने लगी है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक पारा भी चरम पर है और राजनीतिक पारा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और इस वक्त मैं हूँ हरि की नगरी हरिद्वार में, गंगा की नगरी हरिद्वार कहते हैं इसको। यहाँ पर पहाड़ से उतरकर मैदान में गंगा माँ अवतरित होती है और यहीं पर राजनीति किस तरह से देखने को मिल रही है, हरिद्वार लोकसभा सीट पर किस तरह से यहाँ की जनता, यहाँ के प्रबुद्ध लोग सोचते हैं, इसके बारे में आज हम परखने के लिए, जानने के लिए हम हरिद्वार पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये गंगा नदी के पानी की आप देख सकते हैं, नीचे पानी है, लोग यहाँ पे नहा रहे हैं और राजनीतिक मिजाज इसी गंगा नदी से हम आपको दिखाते हैं। इसी गंगा मैया के चरणों में बैठकर, खड़े होकर यहाँ पर हम बात करेंगे सभी लोगों से, क्योंकि यहाँ से जितने प्रबुद्ध हैं यहाँ के शहर के, वो सभी लोग हमारे साथ हैं। हम एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हरिद्वार में क्या कुछ हो रहा है। हरिद्वार के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। हरिद्वार जैसे ही हम बात करते हैं तो यहाँ पर हरिद्वार जिले में 11 विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन लोकसभा में 14 सीटें हैं और 14 में से 6 जो विधानसभा की सीट है वो बीजेपी के पास है। तो इस तरह से देखें तो बीजेपी को यहाँ पे बढ़त मिलती हुई दिख रही है। वहीं पर एक निर्दलीय भी है, बसपा का भी यहाँ पे जनाधार है। यहाँ पर अगर हम जातिगत समीकरण को देखेंगे तो यहाँ पर मिक्स पॉपुलेशन है, यानी कि आपको हर जाति के लोग मिल जाएंगे। एससी एसटी मुसलमानों की भी संख्या ठीक ठाक है, इसलिए इस सीट को आसान सीट कभी नहीं कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर कैंडिडेट बीजेपी और कांग्रेस के हैं, बसपा से भी कैंडिडेट हैं और निर्दलीय के भी कैंडिडेट हैं। हम एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे, डॉक्टर विशाल गर्ग हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं हरिद्वार की जनता क्या कह रही है, इस बार कौन जीतने जा रहा है। देखिए, हरिद्वार की जनता ही क्या, पूरे भारतवर्ष की जनता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और सभी जानते हैं कि मोदी जी ने किस तरह से देश को विकास की राह पे लेके आए हैं। 2014 में जब से उन्होंने देश को संभाला है, तब से लगातार देश जो है वो उन्नति की तरफ अग्रसर है। और हरिद्वार लोकसभा जो है वो हम बहुत बड़े मार्जिन से, और हरिद्वार लोकसभा ही नहीं, मैं कहूँगा उत्तराखंड की 5 सीटें हम लोग लोकसभा की बहुत अच्छे और बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। हमारे जो प्रत्याशी हैं श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी एक बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, जिन्होंने लगातार जो 4 साल का उनका शासन रहा उसके अंदर जीरो टॉलरेंस का उन्होंने हमेशा जो एक संदेश दिया है, उस संदेश को हम लोग यहाँ पे भी दिखाने जा रहे हैं। और आने वाले समय में जो 19 अप्रैल को यहाँ पे जब लोकसभा के चुनाव के जब वोट पड़ेंगे तो भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है यहाँ से जीतने जा रहे हैं। और सिर्फ 1-2 लोकसभा में 1-2 अगर हम विधानसभाओं की बात छोड़ दें, उसके अलावा हम सारी विधानसभा यहाँ से जीत कर अच्छे और बड़े मार्जिन से जो है इस लोकसभा को जीतने जा रहे हैं। लेकिन अगर हम विधानसभा के समीकरण को देखें तो हरिद्वार में जो 11 है वहां तो आप अल्पमत में हैं, आपके बहुत ज्यादा यहाँ पे विधायक नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें हरिद्वार से तो आप पीछे रहेंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोकसभा है उसके अंदर 14 विधानसभाएं हैं, जिसके अंदर धर्मपुर, ऋषिकेश, डोईवाला, हरिद्वार जो विधानसभाएं हैं वो हम बहुत बड़े मार्जिन से जीतते हैं लगातार। और उसके आगे भी मैं सिर्फ मंगलौर और कलियर की विधानसभाओं को छोड़ के उसके अलावा जितनी भी विधानसभाएं हैं, चाहे उसमें हमारे विधानसभा में प्रत्याशी हैं या नहीं है, लेकिन लोकसभा के अंदर हम सारी जो विधानसभाएं हैं वो 1-2 विधानसभा और वो जो बराबर में रहेंगे। उसके अलावा हम चाहे वो लक्सर विधानसभा है, वो हम सब विधानसभाएं जो है लोकसभा की दृष्टि से लगातार जीतते आ रहे हैं और इस बार भी जीतेंगे। चलिए, आपके पास आता हूं। और हरिद्वार में आए और संतों से बात ना करें, ये भला कैसे हो सकता है। हमारे साथ अधीर कौशिक साहब हैं, अध्यक्ष हैं परशुराम अखाड़ा के। अखाड़े की जब भी बात आती है तो निश्चित तौर पर आपके कपड़े को देख के भी पता चल रहा है कि आप साधु हैं और लोगों की सेवा करते हैं। और मोक्षदायिनी गंगा नदी, यहाँ पर हर तरफ से दुनिया भर के लोग यहाँ पे आते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए और यहाँ पे नहाने के लिए, पाप धुलने के लिए। यहाँ से आप जब कहेंगे तो लोग सुनेंगे। आपके नजरिए से क्या कुछ होने जा रहा है। हर हर महादेव। देवभूमि उत्तराखंड, माँ गंगा जी के प्रांगण से आपका अपना धीर कौशिक। सत्य, क्योंकि माँ गंगा जी के हम किनारे हैं और माँ गंगा जी का अमृत जल है, तो सत्य की वाणी बोलनी चाहिए। देश में नाम है, देश विदेश में नाम है माँ गंगा जी का।
आने वाला समय चुनाव का है, माहौल गर्म है। भाजपा सरकार, माननीय मोदी जी, उनका एक सपना, उस सपने पे साकार उतरना इन सांसदों का काम है। व्यक्ति तक हम किसी को कटाक्ष नहीं कर रहे, लेकिन वास्तव में हरिद्वार में जिले में जो चाहिए था, युवक सांसद चाहिए था। देश के युवक, जिले के युवक बच्चों की भावनाओं को समझने वाला एक जनप्रति युवक नेता चाहिए था। ठीक है, राजनीति का कोई अपना सिस्टम होगा, जो माननीय त्रिवेंद्र रावत जी को टिकट दिया, बहुत अच्छा कार्य है। हम साधुवाद, माँ गंगा जी कृपा बनाए, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। आम जनता से आप कब मिलना पसंद करेंगे, ये पहला सवाल है। क्यों आपका ये कहना चाहते हैं कि जो कैंडिडेट है वो जनता से दूरी बना के रखते हैं? देखो, जनता से नहीं, उनके कार्यकर्ता इतना उन्हें मोहित कर देते हैं। जो आम जनता के प्रश्न है, आम जनता के भाव हैं, वो कैसे उन तक पहुंचे, ये मेरी समझ में नहीं आता। क्योंकि मैं, जब वो मुख्यमंत्री थे, कई बार हरिद्वार की समस्या में एक समस्या पे ज्यादा जोर कर डालता हूं, जो हरिद्वार में मैं 2015 से लगातार वो मुद्दा गर्म करता रहा हूं और हर प्रश्न पे मैं उठाता रहा हूं। स्मैक हमारे जिले की जो युवक रीढ़ की हड्डी, इस देश का भविष्य जो बदलने की शक्ति रखता, वो युवक बच्चा कम से कम 20 से 25% वो इस स्मैक में पड़ चुका है, इल्लत में। ये परिवारों की भी कमजोरी है, कुछ साधु संतों की भी कमजोरी है, और प्रशासन अधिकारी की तो बहुत ही कमजोरी है। लचीलापन, अब जैसे 2-4 दिन के अंदर इतनी घटना आई सामने कि शराब की खेप पकड़ी जा रही है, क्योंकि चुनाव आयोग की अब टीम काम कर रही है, तो वास्तव में नशे की खेप पकड़ी जा रही है। तो ऐसा 4 साल में क्यों नहीं हुआ सभी को? कौशिक साहब कह रहे हैं कि कब तक मोदी के नाम से डोते रहेंगे। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तब कहेंगे मोदी जी के नाम पे वोट करो, मुखिया का चुनाव लड़ेंगे तब भी मोदी जी का नाम आप लोग आजमाते हो, सांसद जी का चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा चुनाव, तब भी मोदी जी का नाम। कब तक मोदी जी के चेहरे पर ये जो पूरा चुनाव चलता रहेगा? आखिर जनता कब जो है अपने प्रतिनिधि के नाम पे वोट करेगी? और प्रतिनिधि को बदलाव यहाँ पर क्यों, पुराने प्रतिनिधि को हटाकर नए प्रतिनिधि, नए प्रत्याशी को क्यों लाना पड़ा आप लोगों को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक क्रमशील पार्टी है, क्रम प्रधान पार्टी है। मोदी जी का जो विजन है इस देश को विकसित करने का, तो देश को देखिए 10 सालों के अंदर कहाँ लेकर आए हैं, कहाँ हर सेक्टर की गिनती हो रही है, हर सेक्टर भाई। मैं पूरे प्रदेश के अंदर स्ट्रीट वेंडर का प्रतिनिधित्व करता हूँ, रेडी पटरी वालों का प्रतिनिधित्व करता हूँ। 1,20,00,000 की जनसंख्या में 15 लाख वोटर जो है वो रेडी पटरी वाला है, और रेडी पटरी वाला जो है सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाला है। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए। मैं दावा करता हूं हरिद्वार की सीट पे 5 लाख से अधिक मतों से हमारा जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी का जीत कर आएगा। और रही बात, आप कह रहे हैं कि कब अपने, त्रिवेंद्र जी का आप काम देखिए, उन्होंने, उनके टाइम पर किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं रहा, जितना भी उनका कार्यकाल रहा। तो आज उनको मौका दिया है पार्टी ने आदरणीय निशंक जी को भी मौका दिया था। निशंक जी ने भी घर घर जाकर जो है, जो मोदी जी की जो योजनाएं थी उनका क्रियान्वयन करा, घर घर जाकर करा। तो फिर टिकट क्यों नहीं मिला? देखिए, टिकट देना ना देना, टिकट ना देना या ना देना, ये हाई कमान का काम है। और हाई कमान जो भारतीय जनता पार्टी है, तो सर्वे के आधार पे जो दिया जाता है टिकट। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा सिंबल चुनाव लड़ता है। भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं है प्रत्याशी जिसका नंबर आ गया, सीधी सी बात है। और रही बात आज ये सीट को जीतने की बात जहां तक की है, मैं कहना चाहता हूं आपको कि जिस टाइम पर हरीश रावत जी ने अपनी धर्मपत्नी को यहां से चुनाव लड़ाया था, तब उस टाइम उनको मुंह की खानी पड़ी थी, आज फिर उनको मुंह की खानी पड़ेगी। आज उन्होंने जब राजनीतिक रूप से संन्यास ले लिया है, उसके बाद वो क्या ढूंढते फिर रहे हैं? देखिए, आज की तारीख में बेटे को टिकट दे दिया, आगे बढ़ते हैं। सुनिए मेरी, आज देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं कि गौमुख से लेकर और गंगा सागर तक जिस प्रकार की मोदी जी की योजना चल रही है, और मोदी जी सच्चे भक्त हैं, गंगा जी के सच्चे भक्त हैं, जिन्होंने गंगा जी पर कितने बढ़िया दुनिया भर के योजनाएं चलाई, नमामि गंगे, स्पर्श गंगा, तमाम दुनिया भर की योजनाएं चल रही हैं, ट्रीट प्लांट को लेकर, सौंदर्यकरण को लेकर और सिंचाई को लेकर। आगे बढ़ते हैं। आपके नजरिए से जो हरिद्वार लोकसभा सीट है, इस पे क्या स्थिति बनने जा रही है, और आने वाले जो हम 19 तारीख को हम किस पार्टी को हम बढ़त में हम देख रहे हैं? निश्चित रूप से इस बार का चुनाव पिछले कार्यकाल की जो सांसद महोदय की असफलताएं हैं, जो उनकी एक उदासीनता है, उसके आधार पर होने जा रहा है।
और अगर मेरे भाजपाई मित्र बंधु ये कहते हैं कि केंद्र की नीतियों के अनुसार हमें वोट दीजिए, तो ये बताएं कि पिछले साल पिछली योजना में सांसद महोदय ने क्या क्या काम किए, जनता को उनसे क्या क्या अपेक्षाएं थी, क्या वो उन अपेक्षाओं पे खरे उतरे या नहीं उतरे। और अगर नहीं उतरे, मैं बता देता हूं चोपड़ा साहब, ये सामने यहाँ 200 मीटर पे जिस नमामि गंगा की ये बात कर रहे हैं, ये 200 मीटर पे गंदा नाला ये बह रहा है। इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ये नाला तक नहीं बंद करवा पाई। इससे तो अरे बंद तो करवा दो भैया, 10 साल से देश का खून तुम लोग चूस रहे हो, तो बंद कौन कराएगा? इस प्रकार का जो बढ़ावा अरे कांग्रेस के लोगों ने दिया है। ठीक है, कांग्रेस ने बंद नहीं किया, लेकिन सांसद महोदय निशंक जी 5 साल से यहाँ से इन्होंने बंद क्यों नहीं कराया नाला? कौन सी ये नमामि गंगा की बात करते हैं? करोड़ों करोड़ रुपए ढकार गए हैं नमामि गंगा के नाम पर। इसके अलावा अनेक ऐसे घोटाले हैं जिनकी मैं अपने मित्रों से मैं पूछना चाहता हूं, वो पुस्तकालय कहाँ है? मैं उसमें बैठ के एक किताब बांचना चाहता हूं मैं। हरिद्वार से चुनावी चर्चा पे अभी इतना ही। अगली बार हम फिर कहीं और किसी लोकसभा सीट पर मिलेंगे और वहां पर चौपाल में हम आपको दिखाएंगे कि उत्तराखंड के लोकसभा सीटों को लेकर किस तरह से लोग सोचते हैं और किस तरह से लोग जो है अपनी बात रखते हैं। अपने कैमरा सहयोगी आशुक साथ डॉक्टर प्रवीण कुमार, इंडिया न्यूज देहरादून। तो आपने उत्तराखंड की जनता को सुना, अब आपको रामपुर लेकर चलते हैं। वहां की जनता क्या सोचती है, क्या कह रही है, देखिए और सुनिए। रामपुर में जनता लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहती है। ऐसे में जो मशहूर अधिवक्ता है, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के महमूद पिराचा, उन्होंने भी ताल ठोकी है और रामपुर में वो उम्मीदवार के तौर पर उभरे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और भी बहुत सारे साथी हैं और भी बहुत से लोग यहाँ रामपुर के मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं चलता हूं महमूद पिराचा साहब के पास और उनसे जानूंगा कि आज आप यहाँ रामपुर में हैं, आपने नॉमिनेशन फाइल किया, नामांकन करने के बाद आज आपको शायद चिन्ह भी मिल गए हैं। इसके बाद ये जो मुहिम है, ये किस तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं आप और इसका मकसद क्या है? इसके पीछे क्या कोई ऐसी घटनाएं भी यहाँ हुई हैं जिसकी वजह से आपको उन चीजों ने विचलित किया हो और आपको यहाँ आया गया हो? बेशक पूरे देश के जो हम पूरे देश में ईवीएम का आंदोलन कर रहे थे, उसमें सब लोगों ने मिलके रामपुर चला और फिर रामपुर के लोगों ने भी रामपुर में हमें बुलाया, ये कहकर के रामपुर यूपी के अंदर है। यूपी में प्रशासन ने बहुत ज्यादा जुल्म और ज्यादती की मिसालें कायम कर रखी है। उसको रोकने के लिए आप एक मजबूत इंसान माने जाते हो। दूसरा, ईवीएम की लड़ाई को भी लड़ने के लिए कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो ईवीएम को हर स्टेज पे एक्सपोज कर सके, ईवीएम के अंदर चुनाव में घुस कर। तो दोनों वजूहत से हमने ये किया। आज हमें चुनाव चिन्ह भी जो हमने चुना था वो मिल गया है, मतलब मोहर मिल गई है। तो मोहर लगेगी मोहर पे। तो हमारी एक सिंबॉलिक लड़ाई भी है और एक देश को, संविधान को और देश को बचाने की लड़ाई भी है। तो यही सब लड़ाइयों की वजह से रामपुर चुना गया। रामपुर में जितनी ज्यादतियां हुई हैं यहाँ पे पिछले इलेक्शंस में, और यहाँ जो भी ज्यादतियां हुई हैं वो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ की जनता और पूरी दुनिया जानती है। तो उन सब ज्यादतियों को रोकने के लिए एक मजबूत व्यक्ति मुझे माना जाता है, ये वजह है। लेकिन मैं फिर भी अभी सब कुछ ठीक होने के बावजूद जनता का सपोर्ट भी मिल रहा है। मैं 3 दिन का टाइम अभी और यहाँ पे रुक के रामपुर की जनता को और अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स को देना चाहता हूँ कि अगर उनको अब भी लगता है मुझसे बेहतर कोई कैंडिडेट है इन 6 कैंडिडेट्स में, मतलब 5 कैंडिडेट्स और हैं, तो मैं अब भी अपना कैंडिडेचर विड्रॉ कर लूंगा। लेकिन अगर वो संविधान और कानून की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, तो मेहरबानी करके जो सबसे अच्छा कैंडिडेट है उन्हें चुने। और रामपुर की जनता से भी मैं विचार लेना चाहता हूँ कि रामपुर की जनता क्या चाहती है। उनको लगता है कि मेरी जरूरत है रामपुर में और मैं आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत लड़ाई लड़ सकता हूँ, तभी मैं चुनाव लड़ूंगा, वरना 3 दिन बाद मैं यहाँ से जाऊंगा। लेकिन रामपुर की जनता हो या देश की कहीं भी मजलूम जनता हो, मैं उसके लिए हमेशा हाजिर रहा हूँ। यहाँ जो सैकड़ों नौजवान सीएनआरसी के प्रोटेस्ट के दौरान जो गिरफ्तार किए गए थे, उनको सबको छुड़वाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और जिन बेगुनाहों को गोलियां चला के पुलिस की वर्दी में अपराध करके जो मारा गया था, उनका केस भी मैं लड़ने को तैयार हूँ ताकि अपराधियों को सजा दिला सके। अच्छा, ये जिस तरह से चुनाव हुआ, पीछे भी चुनाव हुए हैं, प्रशासन को क्या कहेंगे, किस तरह से चुनाव होना चाहिए, वो क्या चीजें हैं, वो थोड़ा सा जैसा मैं पूरे देश में कहता हूँ, खासतौर से रामपुर में जो चीजें हर जगह के लिए है, रामपुर कोई देश से बाहर नहीं है। पुलिस और प्रशासन देश की जनता की नौकर है, यानी कि आपकी मेरी हर हम सबकी नौकर है। हम लोग मालिक हैं,
तो मालिकों की तरह ट्रीट करें। पहली बात, संविधान और कानून से 1 सेंटीमीटर भी बाहर ना जाएं, क्योंकि वो जैसे ही बाहर जाएंगे वो अपराध करेंगे, और अपराध करेंगे तो मैं उन्हें जेल भिजवाऊंगा। मैं यही कहना चाहता हूँ। अच्छा, कानून से, संविधान से कोई ऊपर नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चीफ मिनिस्टर हो, चीफ सेक्रेटरी हो, या दरोगा जी हो, एसएसपी साहब हो, डीएम साहब हो, कोई कानून से ऊपर नहीं है। अगर कोई भी कानून तोड़ेगा तो हम उसे जेल भिजवाने का काम करें। वही मेरा कहने का मतलब था कि जिस तरह से यहाँ लोगों में ये एक राय रही कि भाई अगर बाहर निकलेंगे तो कुछ हो जाएगा, इस तरह से लोग डरे हुए थे पीछे पिछले चुनाव में। अब प्रशासन की ये कोशिश है कि सब लोग वोट डालने आए तो कैसे आए, वो चीज मैं थोड़ा सा कहना चाह रहा था। नहीं, प्रशासन ने ये कोशिश अभी तक जो पिछले कई चुनाव देखे गए नहीं की, इसके उल्टी कोशिश की है। बल्कि इलेक्शन कमीशन सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए इस बात पे खर्च करता है कि लोग, एडवर्टीजमेंट निकालता है, कैंपेन चलाता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा वोट दें। यहाँ और बहुत सारी दूसरी जगह इसका उल्टा होता है। प्रशासन उसको रोकने का काम करता है, जो संविधान के खिलाफ, डेमोक्रेसी के खिलाफ अपराध है। सबसे बड़ा अपराध है किसी को वोट डालने जाने से रोकना। और लोग हैं, उनसे मैं बात करूंगा। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे परिदृश्य देखिए को? सर, जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में जो माहौल बना है, जो संविधान को खत्म करने की बात की जा रही है, उसके घर को बिल्डोजर से तोड़ दिया जाता है। एक व्यक्ति अपराध करता है, उसके पीछे उसका पूरा परिवार खड़ा है। देखिए कानून क्या है, एक अगर जिसने अपराध किया आप उसको सजा दीजिए, आप उसका पूरा घर तोड़ देते हैं। और जिस तरीके से जो संविधान को खत्म करने की बात हो रही है, एक भाजपा के सांसद ने कहा कि अब की बार 400 पार और 400 सीटें आने के बाद हम संविधान को खत्म कर देंगे। तो ये संविधान को खत्म नहीं कर सकते। जो हम पराचा साहब के साथ खड़े हैं, मजबूती से खड़े हैं, क्योंकि इसीलिए खड़े हैं कि अगर देश में कोई सबसे बड़ी संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो एडवोकेट महमूद पराचा साहब है, जिनके साथ हम पूरी मजबूती से खड़े हैं। इस वक्त जो हालात हैं उसको क्या कहेंगे आप? सर, इस वक्त जो हालात हैं वो सब आपके सामने ही हैं। सबसे बड़ा जो लड़ाई है वो संविधान खास तौर से समाजवादी पार्टी में जो अंतर्कलह चल रहा है, सर वो उनकी अपनी घर की लड़ाई है, वो अपने जाति फायदे हैं, कौन बचेगा, कौन जो है अपने आप को बचाना चाह रहा है, वो सब वो जाने। लेकिन हमारी जो लड़ाई है वो संविधान को बचाने की है, जिसके लिए हम सब तमाम रामपुर वासी महमूद पराचा जी के साथ में है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जब संविधान बचेगा तभी देश बचेगा, वरना कुछ नहीं बचेगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप जिस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ जो माहौल है वो कहीं ना कहीं जो है वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ नजर आता है। महमूद पराचा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वहां से वो ईवीएम की लड़ाई लड़ते चले आए हैं, रामपुर पहुंचे हैं प्रत्याशी के तौर पर। वो चाहते हैं कि या तो चुनाव मैं लड़ूं या उसके बाद जो विपक्ष है वो उनसे बात करे तो वो विड्रॉ कर दें। लेकिन जिस तरह से सबकी राय आई है, उस राय का लब्बो लुआब जो है वो यही निकलता है कि रामपुर के अंदर विपक्ष जो है वो फिलहाल समाजवादी पार्टी के अलावा जितना भी विपक्ष है वो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के सामने कहीं फिलहाल टिकता नजर नहीं आ रहा है। इंडिया न्यूज के लिए फहीम खान, रामपुर। इसी के साथ इस बुलेटिन मेरे साथ फिलहाल इतने। नमस्कार।